हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लघु एवं बृहद समाजशास्त्री सिद्धांतों में भेद बताइए। आप देख सकते हैं ये सिद्धांत सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। लघु एवं बृहद समाजशास्त्री सिद्धांतों में भेद। भेद अर्थात अंतर। भेद का अर्थ होता है अंतर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लघु और बृहद समाजशास्त्री सिद्धांत है उसमें हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर है हमारा समाजशास्त्री सिद्धांतों के श्रेणी में लघु एवं और बृहद प्रकार के समाजशास्त्री सिद्धांत देखे गए हैं। फिर भी किसी सिद्धांतीकरण के योजना में लघु एवं बृहद व्याख्या समान रूप से देखने को मिलती है। समाजशास्त्री विलियम वाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में लघु एवं बृहद प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा देखने को मिलती है। एक तरफ जहां लघु सिद्धांत छोटे एवं सरल समुदाय के व्यक्तियों के आधार पर बृहद समुदाय को समझाना चाहते हैं, वहीं बृहद सिद्धांतों वाले लघु समुदायों पर भी अध्ययन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि जहां लघु सिद्धांत की इकाई व्यक्ति या छोटे समूह होते हैं, वहीं बृहद सिद्धांत की इकाई संपूर्ण समाज होता है। तो हम क्या देखते हैं गाइस, इसमें हम देखते हैं कि जो समाज शास्त्री सिद्धांतों की जो श्रेणी है उसमें लघु समाज और बृहद समाज दोनों प्रकार के सिद्धांत देखे गए हैं। फिर चाहे किसी सिद्धांतीकरण के योजना में लघु और बृहद व्याख्या समान रूप में देखने को मिलती है। तो समाजशास्त्री विलियम वाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर और सोसाइटी में लघु और बृहद दोनों प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ लघु समुदाय है वो लघु सिद्धांत छोटे एवं सरल समुदाय के व्यक्तियों के आधार पर होता है और बृहद समुदाय को समझाना चाहते हैं। अर्थात जो लघु समुदाय है वो लघु सिद्धांत और छोटे सिद्धांत सरल समुदाय के व्यक्तियों पर अपना आधार व्यक्त करते हैं। उस समुदाय को क्या करते हैं, समझाना चाहते हैं। वही जो बृहद सिद्धांत वाले लोग होते हैं वो लघु समुदाय पर अपना अध्ययन जारी रखते हैं। अर्थात छोटे समूह वाले जो लोग हैं वो बड़े समुदाय वाले को अपने सिद्धांत को समझाना चाहते हैं और बड़े समुदाय वाले लोग संपूर्ण समुदाय पर क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं और ख़ासतौर पे छोटे समुदाय के लोगों पर क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ लघु सिद्धांत की इकाई या जो व्यक्ति है वो छोटे समूह होते हैं, तो वही जो बृहद सिद्धांत है उसके इकाई संपूर्ण समाज होता है। अर्थात वो अपने संपूर्ण समाज पे अपना अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं। विलियम वाइट ने लघु सिद्धांत वेत्ताओं में जॉर्ज होम्स, गारकिंकल, हर्बर्ट ब्लूमर इत्यादि विद्वानों के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत के शामिल किए हैं। इसी तरह बृहद सिद्धांत वेत्ताओं में दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, पार्सन्सवादी सिद्धांतों के शामिल किया गया। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि विलियम वाइट ने लघु सिद्धांत के जो खोजकर्ता हैं, अर्थात जिन्होंने उस पर अपनी टिप्पणी की है, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, उसी को यहाँ वेत्ताओं बताया गया है। तो जो उसके सिद्धांतकर्ता हैं जॉर्ज होम्स, गारकिंकल्स, हर्बर्ट ब्लूमर, जो ये विद्वान हैं, तो इन्होंने अपना प्रतीकात्मक, अंतःक्रियात्मक और संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, शामिल किया है। तो इसी प्रकार से जो बृहद है उस सिद्धांत है, उनके वेत्ताओं ने उनके मतलब विद्वान हैं, उनके सिद्धांतकर्ता हैं, उनमें दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है, पार्सन्सवादी सिद्धांत को उन्होंने क्या किया है, शामिल किया है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। विलियम वाइट इत्यादि सिद्धांतवेत्ताओं ने लघु और बृहद सिद्धांतों के भिन्न भिन्न स्वरूपों में स्पष्ट किया, जिसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।
तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो विलियम वाइट हैं और जो अनेक जो सिद्धांतकर्ता हैं, जो वेत्ता हैं, उन्होंने लघु और बृहत सिद्धांतों को भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में क्या किया, स्पष्ट किया है। तो अब हम उसको एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। तो हम उसको देखते हैं गाइस। यदि हम भारतीय संदर्भ में गांवों के जाति व्यवस्था को देखते हैं तो यह निश्चित रूप से लघु सिद्धांत है, लेकिन जब हम बृहद समाजों का अध्ययन करते हैं तो यह बृहद सिद्धांत है। लेकिन यदि हम एक क्षेत्र की जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो यह भ्रम होता है कि हम उस लघु सिद्धांत कहेंगे, उसे लघु सिद्धांत कहेंगे या बृहद सिद्धांत। तो इसके जवाब में टर्नर नामक विद्वान का कथन है कि यदि किसी समूह का संबंध आमने सामने रखना है तो वह लघु सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, नहीं तो बृहद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो गाइस इसमें हम क्या देखते हैं, जो उदाहरण के तौर पे समझाया गया है उसमें ये बताया गया है कि यदि हम भारतीय हैं, उनके संदर्भ में गाँवों की या जाति व्यवस्था को देखते हैं तो यह क्या होगा, ये निश्चित रूप से एक लघु सिद्धांत, ये एक छोटा सा सिद्धांत है। लेकिन जब हम बृहद समाजों के का अध्ययन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, बृहद सिद्धांत हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी क्षेत्र का या किसी जाति का, जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि ये कौन सा सिद्धांत है, इसे हम क्या कहेंगे, बृहद सिद्धांत कहेंगे या लघु सिद्धांत कहेंगे। तो इसके जवाब में जो है टर्नर नामक विद्वान ने अपना कथन दिया है, अपना सिद्धांत दिया और ये कहा है कि यदि हम समूह का संबंध आमने सामने रखना चाहते हैं तो वह क्या होगा, लघु सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। वो लघु सिद्धांत एक तरह से कह लीजिएगा तो लघु सिद्धांत कहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बृहद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।